हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी। आई होप कि आप सब अच्छे से होंगे और घर पर बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे और आपके एग्जाम्स जैसा कि नज़दीक आ गए हैं और बहुत अच्छे से आप अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। आज के इस लेक्चर के अंदर हम हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे जिसमें है हमारा फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स। हमारा चैप्टर चला हुआ है केमिस्ट्री ऑफ एक्टिनाइड्स, जिसके अंदर हम पहले वाली प्रॉपर्टीज़ को कर चुके हैं। अगर किसी ने पहले वाले लेक्चर नहीं देखे हैं तो उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से पहले वाले लेक्चर देख सकते हैं। आज के इस लेक्चर के अंदर हम हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे जो है हमारा फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स। इससे पहले कि हम फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स पढ़ें, हमें पता होना चाहिए कि बेसिकली कॉम्प्लेक्स होते क्या है। जब भी बात की जाती है कॉम्प्लेक्स की, कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है कि कोई हमारे पास मेटल आयन होगा, उसके चारों तरफ बहुत सारी स्पीसीज, मान लिया भाई कोई भी, इसको एल मान लेता हूँ, 4 होंगे, 5 होंगे, 6 होंगे, 7 होंगे, 8 होंगे या 9 होंगे। इस प्रकार से ये क्या बनाते हैं, हमारे कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। बेसिकली कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है जिसमें मेटल के साथ जो लिगेंड जुड़ेगा वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। अब बात आती है सर ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है भाई। कोऑर्डिनेट बॉन्ड की अगर बात की जाए, कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है हमारा जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन डोनेट तो करता है एक एटम, लेकिन उन इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं 2 एटम। कैसे, जैसे बेस्ट एग्जांपल इसका ओजोन रहता है O3, सेंट्रल एटम हमारा ऑक्सीजन, हर एक ऑक्सीजन के पास हमें पता है भाई ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, इलेक्ट्रॉन बांटेंगे 2 और 6, तो आउटर में 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो 3 ऑक्सीजन एटम है। ओजोन आप 10वीं क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। इस प्रकार से पहले सिंगल बॉन्ड बनाएगा, इसके 7 इलेक्ट्रॉन हो गए, फिर डबल बनाएगा, तो इस प्रकार से इसके भी 8 हो गए, इसके भी 8 हो गए, लेकिन इस ऑक्सीजन के 8 नहीं हुए। तो ये ऑक्सीजन क्या करेगा, अपने दोनों इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इसकी तरफ कर देगा, मतलब दिए तो इस अकेले नहीं है लेकिन शेयर ये दोनों कर रहे हैं। तो ये जो बॉन्ड बनता है इसको क्या बोलते हैं हम, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, या दूसरा नाम होता है इनका डेटिव बॉन्ड। मतलब यहाँ पे जो लिगेंड है, अब बात आती है ये एल क्या होता है, लिगेंड होते हैं बेटा हमारे इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर, जो क्या करते हैं भाई इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं मेटल को, वो क्या होते हैं हमारे इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर, या जिन्हें हम क्या बोलते हैं लिगेंड, या इन्हें एक नाम और दे दिया जाता है लेविस बेस बोलते हैं इनको। और जो एक्सेप्ट करता है, जैसे ये डोनर है, ये डोनर सारे क्या लेविस बेस, मेटल उसको एक्सेप्ट कर रही है, तो लिगेंड तो क्या होता है हमारा लेविस बेस, और मेटल क्या होता है हमारा, ये क्या होती है हमारी लेविस एसिड। क्लियर है यहाँ तक। तो जब भी हम कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं, कॉम्प्लेक्स का मतलब मैंने आपको बताया द टाइप ऑफ सब्सटेंस या कंपाउंड इन विच सेंट्रल मेटल एटम इज लिंक्ड टू लिगेंड बाय कोऑर्डिनेट बॉन्ड, या लिगेंड अटैच्ड टू सेंट्रल मेटल एटम बाय कोऑर्डिनेट बॉन्ड, उनको क्या बोला जाता है हमारा कॉम्प्लेक्स बोला जाता है। बेसिकली कोऑर्डिनेशन नंबर, ये जो लिगेंड जितने अटैच हैं मेटल के साथ में, ये क्या होता है हमारा इनका कोऑर्डिनेशन नंबर, क्या होता है हमारा ये कोऑर्डिनेशन नंबर। बेसिकली क्या होता है कोऑर्डिनेशन नंबर, मेटल के साथ कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बने हुए हैं वो क्या है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर। अगर किसी के साथ 4 लिगेंड है तो हम बोल देंगे भाई 4 उसका कोऑर्डिनेशन नंबर है, 5 लिगेंड है तो बोल देंगे 5 कोऑर्डिनेशन नंबर है, 6, 7, 8, 9 इस प्रकार से चलता रहेगा। 10 तक भी होता हमारा एक बेस्ट कंपाउंड पढ़ेंगे हम जो 10 हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर बनाता है और एग्जिस्ट करता है, और बहुत ही नोटेबल कंपाउंड है, बहुत ही जाना माना कंपाउंड है। क्लियर है। तो यहाँ पर मैंने 3 टर्म आपको बेसिकली बता दी है, कॉम्प्लेक्स क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, लिगेंड क्या है, और 4th हमारा कोऑर्डिनेट बॉन्ड या डेटिव बॉन्ड क्या होते हैं। तो बेसिकली जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है वो आपको समझ में आ गए भी, जब बहुत सारे आयंस या बहुत सारे लिगेंड्स सेंट्रल मेटल के साथ अटैच हो जाएं और उसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लें, उसको क्या बोला जाता है हमारा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बोला जाता है। क्लियर है। अब हम बात करेंगे एक्टिनाइड्स के केस में कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की। तो जब भी बात आती है एक्टिनाइड्स की, तो लेंथेनाइड के केस में भी हमने फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स पढ़ा था। तो जिस तरह से लेंथेनाइड्स कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन करते थे, उस तरह से एक्टिनाइड्स भी कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन करते हैं, लेकिन इनकी जो कॉम्प्लेक्स बनाने की टेंडेंसी है
एक्टिनाइड्स की बहुत ज्यादा है किसके कंपैरिजन में, लैंथेनाइड्स के कंपैरिजन में। उसके दो रीजन है, पहला इसके ऊपर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया, यानी जो लिगेंड्स को अट्रैक्ट कर रहा है न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया। दूसरा उसके ऊपर जो एक प्रकार से बोल उसका साइज है वो छोटा हो गया, जिस वजह से लिगेंड्स को वो अच्छे से होल्ड कर पाएगा। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, एक्टिनाइड्स हैव ग्रेटर टेंडेंसी, actinides have greater tendency to form complex. The greater tendency of actinides, the greater tendency of actinides is due to, इसके दो रीजन बताए भी मैंने, पहला हाइयर न्यूक्लियर चार्ज और दूसरा रीजन मैंने बताया इसका भाई स्मॉल साइज ऑफ आयन। ठीक है, अब जो एक्टिनाइड्स है भाई वो अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर होते हैं, जैसे +3, +4, +5, +6 इस प्रकार से मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। तो अगर बात की जाए +3 ऑक्सीडेशन स्टेट की, हमने पहले भी पढ़ा, लैंथेनाइड में भी +3 मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट थी, उसी तरह से एक्टिनाइड्स में भी +3 मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो +3 स्टेट की जब बात की जाती है एक्टिनाइड्स के केस में, +3 में जब भी होगा इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा भाई एक्टिनाइड्स का वो रहेगा हमारा 9। मतलब जब जो एक्टिनाइड्स है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा तो मोस्टली आपको जो है कितने लिगेंड्स उसके साथ अटैच मिलेंगे, 9 मिलेंगे। अगर ऑक्सीडेशन स्टेट हमारी कितनी है +4 ऑक्सीडेशन स्टेट की अगर बात की जाए, उसके अंदर कोऑर्डिनेशन नंबर थोड़ा सा घट जाता है, हमारा कितना रहता है, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 8 हो जाता है। +5 कोऑर्डिनेशन ऑक्सीडेशन स्टेट की अगर बात की जाए, इसके अंदर एक हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपाउंड है भाई ACF8 और इसके ऊपर 3 नेगेटिव चार्ज, तो बेसिकली कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है 8। तो यहाँ पे भी कोऑर्डिनेशन नंबर कितना रहता है हमारा 8 कोऑर्डिनेशन। लेकिन ध्यान रखना आपको यहाँ पे किस टाइप का कोऑर्डिनेशन नंबर है, इस मतलब अरेंजमेंट है तो क्यूबिक अरेंजमेंट इसके अंदर होती है। ठीक है, +6 ऑक्सीडेशन स्टेट की अगर बात की जाए भी, इसके अंदर होते हैं हमारे हेक्साफ्लोराइड्स और इनकी शेप आपको ध्यान रखनी है कैसे होते हैं भाई, ये ऑक्टाहेड्रल होते हैं। क्लियर है, तो इस प्रकार से आप बता सकते हो भाई कि अगर ऑक्सीडेशन स्टेट आपको पता चल जाती है मोस्टली, क्योंकि भी 100% तो कोई भी चीज नहीं हो सकती, हम मोस्टली की बात कर रहे हैं। जनरलाइजेशंस आर ऑलवेज मेड ऑन द परसेंटाइल बेसिस, तो परसेंटाइल बेसिस पर मोस्टली ये ऑक्सीडेशन स्टेट्स होंगी, तो उनका कोऑर्डिनेशन नंबर ये होगा, +3 है तो 9 होगा, +4 है तो 8 होगा, +5 है तो 8 होगा और +6 है तो 6 होगा, हेक्साफ्लोराइड। ठीक है, इसके बाद अगर बात की जाए भी मेटल्स के जनरल ट्रेंड की अगर बात की जाए भी, तो सबसे कम जो होगा वो हमारा MO2 पॉजिटिव का होगा, लेस देन M3 पॉजिटिव, लेस देन MO2 2 पॉजिटिव, लेस देन M4 पॉजिटिव। तो इन स्टेट्स में जब हमारी मेटल होगी भाई, तो लगातार आप देख रहे हो यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट आप निकालोगे भाई, कितनी है मेटल की, +5, यहाँ पर +3, फिर से +5 और फिर से क्या हमारी +4। तो सबसे कम अगर ट्रेंड है लेस देन, तो सबसे ज़्यादा टेंडेंसी किसकी है, M4 पॉजिटिव में है। देखिए 4 पॉजिटिव और 3 पॉजिटिव, इसमें हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर कितने तक चला गया है, 9 तक चला गया है। लेकिन अगर एनायन की बात की जाए भी, ऑर्डर ऑफ एनायन एबिलिटी, अगर एनायन की एबिलिटी की बात की जाए तो सबसे कम जो एबिलिटी होगी वो ClO4 नेगेटिव की होगी, लेस देन Cl नेगेटिव, लेस देन नाइट्रेट एंड लेस देन F नेगेटिव। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा टेंडेंसी किसकी है भाई, फ्लोराइड आयन की है। वैसे भी आपको पता है भाई पूरी पीरियोडिक टेबल का फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो उसकी जो टेंडेंसी है कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की वो क्या है, सबसे ज़्यादा है। अब ये किस केस में है भाई, यूनिडेंटेट लिगेंड के केस में, यूनिडेंटेट लिगेंड। अब मैंने आपको लिगेंड तो बताया, जब इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर जो होते हैं वो लिगेंड होते हैं।
एक जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सके वो यूनिडेंटेट, 2 इलेक्ट्रॉन पेयर जो डोनेट कर सके बाइडेंटेट, 3 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सके ट्राइडेंटेट। एक एग्जांपल ले लेते हैं इसका, जैसे मैं लिख देता हूं अमोनिया NH3, एक लोन पेयर है डोनेट करने के लिए, तो ये क्या है कि यूनिडेंटेट लिगेंड है, ठीक है। लेकिन मैं लिख देता हूं ऑक्जेलेट COO नेगेटिव CO नेगेटिव, तो एक ऑक्सीजन ये है डोनेशन के लिए अवेलेबल और एक ये है डोनेशन के लिए अवेलेबल, तो 2 है, तो ये क्या है बाइडेंटेट। तो बाइडेंटेट का लिगेंड ऑर्डर क्या रहता है भाई, ऑर्डर ऑफ एनायन एबिलिटी। अब किसका ऑर्डर लिख रहे हैं भाई, बाइडेंटेट का लिख रहे हैं, तो इसमें सबसे कम किसका होगा भाई, सल्फेट 2 नेगेटिव लेस देन CO3 2 नेगेटिव लेस देन OX 2 नेगेटिव, ठीक है, ऑक्जेलेट। तो यहां पर देखोगे आप सबसे ज्यादा एबिलिटी किसकी है, ऑक्जेलेट की। ये जो स्ट्रक्चर मैंने बताई है भाई CO नेगेटिव ये हमारा ऑक्जेलेट है। तो बाइडेंटेट के केस में सबसे ज्यादा एबिलिटी किसकी रहती है, हमारी ऑक्जेलेट की रहती है। क्लियर है। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और आते हैं भाई, जैसे जो हमारे एक्टिनाइड्स है भाई, वो अल्कली मेटल्स के साथ मिलके बहुत बढ़िया कॉम्प्लेक्स बनाते हैं या जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर काफी हाई होता है। जैसे विद एल्कली अगर मैं बात करूं, अगर मैं सबसे पहले एक एलोजन ले लेता हूं, टेट्रा एलाइड THCl4, थ्योरियम के साथ हमारे कितने क्लोराइड आयन हैं, 4 क्लोराइड आयन है। लेकिन अगर मैं एक अल्कली मेटल यहाँ पे इंट्रोड्यूस करा दूं तो क्या हो जाता है, KTH और एक Cl बढ़ जाता है Cl5, इसी प्रकार से K2THCl6, इसी प्रकार से K3THCl3। मतलब यहाँ पर तो 4 तक ही कोऑर्डिनेशन नंबर था, लेकिन जैसे ही एक पोटासियम आया, एक कैटायन आया, आप देखिए इसकी टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स वो लगातार बढ़ती जा रही है, ठीक है। यहाँ पे 7 आएगा भाई, 3 लिख दिया मैंने, 7 आएगा, ठीक है। इसी प्रकार से भी 2 तरह के एलाइड्स के साथ कंपाउंड बनाता है भाई, टेट्रा एलाइड बनाते हैं। कौन कौन से होते हैं, THCl4 एंड THBr4, चारों के चारों जो है क्लोराइड और यहाँ पे चारों के चारों ब्रोमाइड, ठीक है। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या बताती है भाई, ये कॉम्प्लेक्स बनाते हैं पाई बॉन्डिंग लिगेंड के साथ। देश दिखाई दे रहा होगा भाई, देश फॉर्म complexes with a pi bonding ligands like a thioether, ठीक है। अब थायोईथर क्या होता है भाई, ईथर तो आपने पढ़ा है, ऑक्सीजन होता है ऐसे, उसकी जगह पे सल्फर आ जाए भाई, तो सल्फर के पास ऐसे होता है भाई, तो इनके साथ ये कॉम्प्लेक्स बनाने की टेंडेंसी ज़्यादा रखता है। इसी प्रकार से अगर बात की जाए भी हमारी और जो कॉम्प्लेक्सेज हैं, जैसे कि भी हमारा पॉलीडेंटेट कॉम्प्लेक्स ले लेते हैं, जैसे एसीटेट ले लीजिए या EDTA की फुल फॉर्म क्या होती है भाई, इथाइलिन डायमीन टेट्रा एसीटेट, ठीक है। तो इसके साथ तो बनाता है भाई ये THAC की 4, तो बेसिकली ये हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर इसका 8 हो जाए, क्योंकि ये बाइडेंटेट लिगेंड है भाई, इसका 4 पावर है, ठीक है। और भी होते हैं भाई, UO2C9H6NO2 का ट्वाइस इंटू C9H7ON, दिखाई दे रहा होगा भाई, हाँ ठीक है, यहाँ तक। तो ये जो कुछ कॉम्प्लेक्सेज हैं भाई हमारे एक्टिनाइड से बनाते हैं। इसके अलावा भाई जो फ्लोरीन है, सबसे बेस्ट जो कॉम्प्लेक्स है जिसमें उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 10 होता है भाई, ठीक है, वो बनाता है। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, कौन सा पॉइंट आ गया भाई, 1 2 3 4, 5th पॉइंट मान लेते हैं इसको। तो 5th पॉइंट क्या है हमारा, फ्लोरो कॉम्प्लेक्सेज आर नोन, फ्लोरल कॉम्प्लेक्सेज आर ए नोन। एग्जाम्पल है हमारा NH4 ट्वाइस UF10, तो यहाँ पे देखो आप क्या है भाई, कोऑर्डिनेशन नंबर है 10, तो मोस्ट नोटेबल एलिमेंट है भाई जो एग्जिस्ट करता है, जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है 10। अब आप बोलो सर ये 4 NH4 पॉजिटिव है, ये कैटायनिक फॉर्म है भाई, ये कॉम्प्लेक्स से बाहर है, ठीक है। नेक्स्ट क्या बनता है भाई हमारा 6th, फोरम कॉम्प्लेक्सेज विद हैलाइड्स। ये क्या बनते हैं भाई, फोरम कॉम्प्लेक्सेज विद ए हैलाइड्स एंड ए ऑक्सीजन डोनर एटम इन
+4 ऑक्सीडेशन स्टेट। ये बात आपको बहुत ध्यान रखनी है भाई कि जब वो किस स्टेट में होते हैं, +4 में होते हैं, तो उसके साथ बनाते हैं। जैसे एग्जांपल ले लो भाई आप, इस एक्टिनियम के साथ ACF6 2 नेगेटिव, ACF8 4 नेगेटिव, AC6F31 और इसके ऊपर 7 नेगेटिव। ठीक है, तो ये कुछ कॉम्प्लेक्सेस है। अगर आप यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लोगे, एक्टिनियम को X मान लो, फ्लोराइड पे -1 चार्ज मल्टीप्लाई बाई 6 इज इक्वल टू -2, माइनस से उस तरफ जाके प्लस का 6, तो वैल्यू क्या होगी -2 + 6 + 4। यहाँ पे इक्वल्स टू -4 पुट होगा भाई, इसी प्रकार से इसकी भी +1 और यहाँ पे भी +4 ऑक्सीडेशन स्टेट, +4 +4 +4। तो क्या लिखा है भाई, ये कॉम्प्लेक्स बनाते हैं लाइट्स के साथ और ऑक्सीजन और एटम के साथ, जब किस स्टेट में होते हैं, वो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में होते हैं। ठीक है, अब भाई 7th है भाई, ये और क्या बनाते हैं भाई, बोरोहाइड्राइड्स आर आल्सो नोन। अब बोरोहाइड्राइड्स आर आल्सो नोन। अब बोरोहाइड्राइड क्या होते हैं बेटा, जिसमें बोरोन कंबाइन हो जाए और साथ में क्या हमारी हाइड्रोजन हो, तो कौन सा कंपाउंड बनाते हैं, ACBH4 की 4। तो यहाँ पे आप देखोगे भी ये बोरोन और ये हमारी हाइड्रोजन। बेसिकली हाइड्राइड जो वर्ड है वो यूज ही कब किया जाता है, जब किसी के साथ कौन जुड़ती है, हाइड्रोजन जुड़ती है। ठीक है, अब ये जो मिक्सचर बनता है ACBH4 का, इन कंपाउंड्स को आइसोलेट किया जाता है सब्लिमेशन के द्वारा। अब सब्लिमेशन का आप सभी को पता है भाई, जिसमें हीट करते ही सॉलिड से डायरेक्ट वेपर में जाता है, लिक्विड में नहीं आता, वो क्या होता है हमारा सेपरेशन। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, दीज कंपाउंड्स आर आइसोलेटेड बाई सब्लिमेशन। किससे सेपरेट किया जाता है भाई, सब्लिमेशन से, फ्रॉम रिएक्शन मिक्सचर। अब जब रिएक्शन मिक्सचर से उसको सेपरेट करेंगे भाई, तो हमारे पास दो तरह के सॉल्यूशन बनते हैं। एक वो जिसके अंदर जो बोरोहाइड्राइड्स होंगे भाई, किसके, नेपच्यूनियम के, NP और PU के। तो जो NP और PU के बोरोहाइड्राइड होते हैं बेटा, वो अनस्टेबल होते हैं, वोलेटाइल होते हैं और मोनोमरिक होते हैं। अनस्टेबल, वोलेटाइल और मोनोमरिक। मोनोमर क्या होता है बेटा, मोनो का मतलब एक और मर का मतलब यूनिट। ठीक है, और ये जो कॉम्प्लेक्स है भाई हमारे लो टेम्परेचर पे ही क्रिस्टलाइज हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे याद आपको रखना है कोऑर्डिनेशन नंबर इनका, ये कितने कोऑर्डिनेशन नंबर के कंपाउंड बनाते हैं, 12, इसलिए क्या है, अनस्टेबल है। कंपाउंड है हमारा ZrBH की 4 ZrBH4 की 4। सेकंड जो बनाते हैं भाई, दूसरे जो कंपाउंड्स होते हैं वो होते हैं बोरोहाइड्राइड्स ऑफ, किस किस के बोरोहाइड्राइड्स भाई, थोरियम, Pa एंड यूरेनियम। ये क्या होते हैं भाई, ये ज्यादा स्टेबल होते हैं। ठीक है, मतलब इनके कंपैरिजन में क्या होते हैं, मोर स्टेबल होंगे। मोर स्टेबल होंगे तो मतलब क्या होगा भाई, लेस रिएक्टिव होंगे ऊपर वाले के कंपैरिजन में। ठीक है, तो ये बेसिकली भी एलिकल पॉलीमरिक स्ट्रक्चर बनाते हैं, मतलब ये मोनोमरिक स्ट्रक्चर बनाते थे, ये एलिकल स्ट्रक्चर बनाते हैं। ठीक है, और उसके बाद भी लास्ट ये जो है और ऑर्गेनो कंपाउंड बना, ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड भी बनाते हैं। 8th पॉइंट भाई, ऑर्गेनोमेटालिक मैं पहले ही बता चुका हूँ भाई, जिसमें मेटल के साथ भाई हमारे ऑर्गेनिक कोई भी कंपाउंड जैसे CO हो गया, ये सारे कंपाउंड हो। जैसे एक एग्जांपल मैं लिख देता हूँ भाई, AC3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, C5H5 का थ्राइस। ठीक है, इस प्रकार से ये हमारा एक कॉम्प्लेक्स हो गया। और लिखना चाहो भैया +4 में, ठीक है, AC4, यहाँ पे ईटा 5 यहाँ पे किसको दिखाता है, इसकी हेप्टिसिटी को दिखाता है, पहले हम डिस्कस कर चुके हैं इसको, C5H5 का थ्राइस। ठीक है, इस प्रकार से ये जो है हमारे कॉम्प्लेक्स से बनाते हैं। और यहाँ पर हेलोजन एटम भी इसके साथ कई बार अटैच होता है, X2 नेगेटिव। तो इस प्रकार से भाई ये क्या था हमारा फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स, जो आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्लियर है, इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा 7th प्रॉपर्टी दी भी हमारी फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स। 8th प्रॉपर्टी आती भी हमारी रिएक्टिविटी। अगर रिएक्टिविटी की बात की जाए भी, तो जो एक्टिनाइड्स हैं वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, एक्टिनाइड्स आर वेरी रिएक्टिव
मेटल्स। तो ये क्या है, बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव, मतलब लैंथेनाइड के कंपैरिजन में इनकी रिएक्टिविटी क्या रहती है, ज्यादा रहती है। ठीक है, अब इसका जो रिएक्शन है भाई, ये बात की जाए एक्टिनाइड्स की, तो ये ऑक्सीजन के साथ भी रिएक्ट करते हैं, हेलोजन के साथ भी रिएक्ट करते हैं और एसिड्स के साथ भी रिएक्ट करते हैं। जिस प्रकार से लैंथेनाइड्स रिएक्ट करते थे, वहां पे हमने जो रिएक्शन पढ़ी है वही सारी रिएक्शन से एक्टिनाइड्स में भी। वहां हम कैसे लिखते थे, जैसे भाई Ln2O3 लिखते थे, अब वहां पे बस लैंथेनाइड की जगह क्या आ जाएगा, जैसे AC2O3। तो इस प्रकार से क्या है, बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव है। ठीक है, और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है कि ये हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, हमारे नॉन स्टोशियोमेट्रिक कंपाउंड बनाते हैं। क्या बनाते हैं, नॉन स्टोशियोमेट्रिक के कंपाउंड्स बनाते हैं। अब बात आती है, सर ये नॉन स्टोशियोमेट्रिक क्या होता है भाई? अब देखो भाई, स्टोशियोमेट्री का मतलब क्या होता है बेटा, जिसमें इक्वल रेशियो रहे। इक्वल रेशियो का मतलब क्या है भाई, आपने मान लिया NaCl लिया, इसमें 20 कैटायन है और 20 एनायन है, 20 कैटायन है और 20 एनायन है। तो जब आप इसकी रेशियो निकालोगे 20:20 तो रेशियो क्या आएगी, 1:1। ये क्या है, स्टोशियोमेट्री। लेकिन नॉन स्टोशियोमेट्री का मतलब क्या है भाई, जिसमें मान लिया मेटल है 1.0 और मैं O लिख दूं भी 0.98। इसका कहने का मतलब क्या हुआ, मेटल के अगर 100 एटम हैं तो उसके रिस्पेक्ट में ऑक्सीजन के कितने एटम है, 98। या ऐसे भी लिख सकता हूँ इसको M0.93 O 1.0। इसका मतलब क्या होगा, मेटल के अगर 93 एटम हैं तो ऑक्सीजन के 100 एटम हैं। तो इसमें कभी भी रेशो क्या नहीं आएगी भाई, एटम की इक्वल नहीं आएगी। ये क्या होता है, हमारा नॉन स्टोशियोमेट्रिक। क्लियर है? तो इस तरह से ये था आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी लास्ट प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड्स बाय एक्टिनाइड्स। आज के लेक्चर के अंदर इतना ही, तब तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए और जुड़े रहिए प्लस जुड़ाना के साथ। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, बाय बाय।